हे गाइस, सो कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हो गए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने क्या क्या एंट्रीज दी। पहले हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लेते हैं। आज के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन क्या था हमारा। अगर आप ये देखोगे दिस वन, ये वाली कैंडल जो मैंने कल भी बताई थी कि जो ये रेजिस्टेंस थी ये तोड़ दिया तो अभी क्या बनेगा, हमारा सपोर्ट बनेगा। तो दिस वन वाज आर सेकंड सपोर्ट। ठीक है। सेकंड, यहाँ से पूरा अप मूव आया। अगर आप ये देखो, ये पूरा अप मूव आया। अप मूव के लेके जब ये इतना अप मूव ले गई तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है। यहाँ से एक सपोर्ट जोन हमने बना दिया। थर्ड वन, अगर आप देखोगे हमारे पास जब सुबह के टाइम डेटा नहीं था, जस्ट अज्यूम अभी तक ये वाली कैंडल्स नहीं बनी है। ठीक है। ये आज की जो कैंडल्स है अभी तक नहीं बनी है। अगर यहाँ से हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, बॉटम से टॉप से बॉटम, तो जो लेवल्स आएंगे वो क्या हो गए, हमारे लिए सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। फर्स्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेंगे। तो दिस वन इज़ आर फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस वन वाज आर सेकंड रेजिस्टेंस एंड दिस वन वाज आर थर्ड रेजिस्टेंस। अगर देखोगे आप 1.618 के लेवल से रिजेक्ट खाया है कि नहीं खाया, खाया ना। तो थर्ड रेजिस्टेंस पे आके रिजेक्शन खाया। बिकॉज अगर आप ये देखोगे इन दोनों को क्यों उसने पास कर दिया, बिकॉज ये दोनों हमारे इतने तगड़े रेजिस्टेंस जोन नहीं होते हैं। एंड अगर इन पे भी रिजेक्शन खाता तो अगर ट्रेड बनता तो हम लोग लेते ही से, लेकिन यहाँ से जब रिजेक्शन खाया तो इट मीन्स कि अब जो ट्रेड बनेगा वो अच्छा ट्रेड हो सकता है। ये तो पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न, अगर आप देखोगे पूरा क्या है, ये अप मूव है कि नहीं है। यहाँ से पूरा नीचे से देखो, पूरा यहाँ से लेके, सॉरी, यहाँ से लेके, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से लेके पूरा अप मूव लेके गया कि नहीं गया। जो यहाँ बैठे हो गए, यहाँ बैठे जो ऑल टाइम हाई पे ले गए वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग के लिए यहाँ से नीचे आना बनता था आज। देखते कि आज पहली एंट्री कहाँ मिली। अगर आप ये देखो, लेट मी रिमूव दिस एंड दिस, टॉप पे 1.618 लेवल से रिजेक्शन खाया, हमें पता है। ठीक है, पहला रीज़न नंबर वन वो हो गया। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए जाएगा, ये टच 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 टच, यहाँ पे ब्रेक किया। दिस वन इज़ आर 943 का कैंडल। बट यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी है, बट हम कंफर्म कर लेते हैं कि कंफर्म ब्रेकआउट है कि नहीं है। ये 943 का कैंडल प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम, इट मीन्स इट्स अ कंफर्म ब्रेकआउट। लेकिन हमें यहाँ एंट्री क्यों नहीं लेनी है, बिकॉज अगर आप देखोगे ये पूरा क्लियर अप मूव है। और अगर आप पूरे इसमें इतने, सॉरी, अपसाइड मूव के अंदर आप एंट्री ले रहे हो और वो भी डाउन साइड की ले रहे हो तो इट बिकम वेरी रिस्की। तो हमें कब एंट्री लेनी है, जब वो रिटेस्ट कर ले। यहाँ ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट किया कि नहीं किया ना। कल भी मैंने आपको बताया था कि जब रिटेस्ट के लिए आता है तो कैसे करना है। यहाँ ब्रेक किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया ट्रेंड लाइन पे, एंड जैसे ही हमारी क्या बनेगी, बियरिश कैंडल बननी स्टार्ट होएगी, हमें एंट्री ले लेनी है। ठीक है। अगर आप इस लेवल पे देखो, यहाँ पे एंट्री हमारी बनती थी। टारगेट पहले तो एसएल देखते हैं। जो ये वाली कैंडल है इसके पास दूसरी वाली कैंडल के हाई पे रख देंगे। क्यों, इस पे यहाँ पे रिजेक्शन खाया तो इट मीन्स कि यहाँ पे लोगों के ऐसे लोग हैं, लोगों के यहाँ ऐसे लोग हैं तो हंट भी हो सकते हैं। तो हम लोग इस कैंडल के ऊपर रख रहे हैं जस्ट टू बी सेफ। ठीक है। टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, जो आज का डे लो है ना, सॉरी, डे लो है उसके थोड़ा सा नीचे। वाई डे लो के नीचे थोड़ा सा, बिकॉज अगर आप देखोगे लोगों ने जो यहाँ पे बाय किए हुए हैं, ये सब बाय वाले ऑर्डर्स हो गए, रिटेलर्स ने बाय कर लिया होगा। तो उनके एसएल कहाँ पड़े होगे, डे लो के नीचे पड़े होगे। डे लो के नीचे पड़े होगे तो डे लो के नीचे खाने आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। लेट्स सी कि हमारा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ठीक है। कितने 162 पॉइंट्स अचीव हुए, 2.66 का आरआर था एंड 61 पॉइंट्स का रिस्क था। ठीक है। वॉजिंड, ये अच्छा ट्रेड था कि नहीं था, था ना। सो ठीक है, अब दूसरा ट्रेड देखते हैं। दूसरा ट्रेड एंट्री कहाँ मिली हमारे, जस्ट इसको, यहाँ पे, यहाँ पे दूसरी एंट्री थी। अगर आप यहाँ से एक फिबोनाची बनाओ टॉप से बॉटम तक,
कौन से लेवल से रिजेक्शन है? 0.382 से रिजेक्शन है कि नहीं है? ये दिस वन इज आर 956 का कैंडल, 956 का कैंडल देखा, वॉल्यूम इज हायर देन प्रीवियस कैंडल, सो इट मीन्स इट्स अ कंफर्म ब्रेकआउट, वी विल गो शॉर्ट ओवर हेयर। शॉर्ट गए, हमारे पास पहले ट्रेंड लाइन वाला रीज़न था इसे, अगर आपने किसी ने देखा हो। हमारा एसएल कहाँ होगा? ये कैंडल के यहाँ पे, इस जगह पे, बिकॉज यहाँ पे, इसलिए क्योंकि ऊपर रखेंगे हम तो ज़्यादा 100 पॉइंट का एसएल हमें देने का नहीं है, हम लोग इसलिए यहाँ पे रख रहे हैं। अगर इसको हिट किया तो फिर यहाँ इसके ऊपर तो जा ही सकता है, अब जा सकता है। पहले वाले के अंदर क्यों किया था ऐसा? क्योंकि हम लोग ऊपर के लेवल पे थे, तो हमारा वहाँ पे इतना 64 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट बैठ रहा था। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे साथ 100 पॉइंट का एसएल बैठ रहा है। तो आप 100 पॉइंट एक ट्रेड में देना पसंद करोगे क्या? नहीं, मैं तो नहीं पसंद करूँगा, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। सो मेरा एसएल में इसलिए इसके हाई के थोड़ा सा नीचे रखा, बीच में रखा, ठीक है। और ये भी मैंने 60-70 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट रखा था। ये कितना हुआ? टारगेट हमारा सेम डे लो के नीचे मिला, 125 पॉइंट्स, 1.65 का आरआर था। वॉजंट इट अ गुड ट्रेड? था ना। सो दैट्स इट। और आगे के देखते हैं। ये वाला एक ट्रेड बोलोगे अगर आपको मिलता है यहाँ पे, फिबोनाची ड्रॉ करो। फिबोनाची कहाँ से ड्रॉ होगी? उधर से, यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से होगी, बिकॉज यहाँ रिट्रेसमेंट आ चुका है, यहाँ से करी। ये कौन सा लेवल है? 0.786 का लेवल है। 0.786 के लेवल पे अगर जाता है, भले रिजेक्शन खा जाए, हमें ट्रेड नहीं लेने का है। क्यों नहीं लेने का है? 0.618 तक ठीक है, ट्रेंड हम लोग को लग रहा है कि हाँ डाउन साइड में जाएगा। इसके ऊपर जाते ही ना, पॉसिबल चांसेस है कि आपके ट्रेड का एसएल हिट हो सकता है। पॉसिबल चांसेस, नॉट ऑलवेज, बट हो सकता है। हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ ब्रेकआउट भी आया, ब्रेकडाउन भी आया। 1048 का कैंडल, 1048 का कैंडल ओवर हेयर, वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से लो है, सो इट मीन्स इट्स नॉट अ कंफर्म ब्रेकआउट, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और एंट्री मिली, फिबोनाची ड्रॉ करते हैं हम यहाँ से टॉप से बॉटम तक। कौन से लेवल से रिजेक्शन है? 0.236 लेवल से रिजेक्शन है। 0.236 लेवल से रिजेक्शन है, तो इट मीन्स इट इज़ हाईली बियरिश राइट नाउ। हाईली बियरिश है। यहाँ पे उसने यहाँ टच यहाँ पे रिजेक्ट, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया 1141, ओके 1141 पे दिया। 1141 का कैंडल हमने चेक किया फ्यूचर्स के चार्ट में ओवर हेयर, प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम, मीन्स इट्स अ कंफर्म ब्रेकआउट, वी विल गो शॉर्ट ओवर हेयर। हमारा एसएल इस कैंडल के हाई के ऊपर रखा होगा, ठीक है। हमारा टारगेट क्या होगा? अगर हम फ्यूचर्स के चार्ट पे देखें, ये पूरा खाली जोन है। अब गैप तो हमारा टारगेट हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप इधर देखोगे, जस्ट लेट मी रिमूव दिस, अगर आप इधर देखोगे, यहाँ पे ओपन हुआ था, लेकिन यहाँ तो कोई गैप ही नहीं है ना फ्यूचर्स के चार्ट पे, सॉरी स्पॉट के चार्ट पे। तो स्पॉट के अकॉर्डिंग ही हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब हमारा स्पॉट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यहाँ पे जो ये वाली कैंडल मैंने 5 मिनट में मार्क की हुई है ओवर हेयर, ये क्या थी? हमारा सपोर्ट जोन था। तो सपोर्ट जोन पे इधर देखो आप, कब ट्रेड आया? 1202 1203 की कैंडल सपोर्ट जोन पे टच करी, तो इट मीन्स इट्स आर टारगेट। जब भी ये हमारे स्पॉट के चार्ट पे ये ऐसे सपोर्ट जोन को टच करेगी, हमारा क्या होगा? हमें फ्यूचर्स के अंदर भी हमारा ऑर्डर काट लेने का है, ठीक है। तो 1203 की 2 और 3 की कैंडल्स हम देखते हैं ओवर हेयर, यहाँ पे टच करी, यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। कितने पॉइंट्स मिले? 93 पॉइंट मिले। कितने आरआर था हमारा? 1.618 का आरआर था, ओके। लेकिन हमारी क्या सक्सेस रेशियो रही? आज हमने ट्रेंड के साथ ट्रेड किया, 1 2 3, कितने? 3 आउट ऑफ 3 हमारे टारगेट हिट हुए, ठीक है। चौथा भी देखते हैं हम। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से टॉप से टच टच, नीचे यहाँ पे, ये क्या है? ब्रेकआउट। 1218 पे ब्रेकआउट कंफर्म कर ले, 1218 पे ब्रेकआउट, ठीक है। 1218 पे ब्रेकआउट है, वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम कैंडल के वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम है, सो इट मीन्स इट्स अ कंफर्म ब्रेकआउट।
अभी इतना तो पता लग गया। दूसरा रीज़न, एक तो हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, दूसरा रीज़न लो हाई, हायर लो हायर हाई, तो ये क्या बना रहा है, अप ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है। लेकिन हम लोग इसमें भी ट्रेड लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, जब तक ये रिट्रेसमेंट नहीं देगा हमारी ट्रेंड लाइन पे, हमें ट्रेड नहीं लेने का है, ठीक है। तो यहाँ पे रिट्रेस किया, ट्रेंड लाइन या ब्रेकआउट कैंडल के यहाँ तक भी मानते हैं हम लोग रिट्रेस में चलता है, रिट्रेस किया, जैसे ही इसने बुलिश कैंडल बनानी चालू करी 1221 पे, हम लोग को क्या करनी है, एंट्री बना लेनी है ओवर हेयर 12.21 पे उसने हमें एंट्री दे दी, ठीक है। एसएल कहाँ होगा, डे लो के नीचे, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे क्योंकि एसएल हंट हो सकता है, और हुआ भी है, हुआ ना, तो इसलिए डे लो के नीचे टारगेट क्या होगा, दिस लेवल, वाई दिस लेवल, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, ठीक है। डे लो, ये पुराना डे लो था, यहाँ से इसको थोड़ा तो मीन से भी ये नया रिजेक्शन लेवल बना कि नहीं बना, बना। हमारा टारगेट यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है, ये डे लो के ऊपर। अचीव हुआ, 75 पॉइंट्स अचीव हुए, ओके। सो यहाँ तक ठीक। आगे का देखते हैं हम, आगे क्या रहा मार्केट में। एक एंट्री मिली थी, ये टच, ये टच, ये टच, ये क्या है, बॉटम बॉटम बॉटम, ट्रिपल बॉटम, सपोर्ट जोन, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है। एक और चीज, ये क्या है, लो हाई, हायर लो, दिस वन इज आर हायर हाई, ठीक है। क्या बना रहा है, अब ट्रेंड बना रहा है कि नहीं बना रहा, ब्रेक किया यहाँ पे 1352 का कैंडल, चेक किया हमने 1352 का कैंडल, ठीक है। कंफर्म ब्रेकआउट है प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से, हाई वॉल्यूम है। अगर यहाँ पे आप चेक कर लेना, देखिए 1352, 6.075 का वॉल्यूम है, इसका कितना है 6.05 का, तो कितने अच्छा है ना वॉल्यूम, ठीक है। 2500 से वॉल्यूम ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा, सॉरी 250 से ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा तो है ना। कंफर्म ब्रेकआउट हो गया, लेकिन रीज़न क्या हुआ इसके यहाँ फेलियर का, ये क्या मैंने अभी पहले ही बताया आपको, जो हमने टारगेट मार्क किया हुआ था, ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद जब ब्रेकआउट देता है तो वो फेल होने के चांसेस होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। अगर आप प्रीवियस, मेरा एक वीडियो था, मैंने उसमें भी बताया था, जब मैंने ऐसे एंट्री, ऐसा चल रहा था, उसने ऐसे बॉट कप बना के रखा हुआ था, और यहाँ पे उसका हैंडल बना दिया ऐसे करके, ट्रायंगल भी, ट्रायंगल की तरह भी दिख रहा था वो। यहाँ पे ऊपर गया, रेजिस्टेंस जोन था इसके, इस लेवल पे, और वो नीचे आ गया, ठीक है। अब इसका रीज़न यही था, उस टाइम पे मैंने बताया था क्योंकि रेजिस्टेंस के पास पास था। अभी भी क्या था, रेजिस्टेंस के पास था, उसने ब्रेकआउट दिया, भले ही थोड़ी वॉल्यूम से हमने मान लिया कंफर्म ब्रेकआउट है, लेकिन रेजिस्टेंस के बाद हम ट्रेड लेंगे क्या, नहीं लेंगे। रेजिस्टेंस के बाद बनाता अगर ये इस जगह पे, अगर आप देखो इस जगह पे ट्रेड बनाता तो हम लोग ट्रेड लेते। टारगेट क्या होता हमारा, ये लेवल, ये लेवल हमारा टारगेट होता, कितना बहुत अच्छा लेवल, 100 पॉइंट के करीब इनका टारगेट हो जाता। लेकिन यहाँ पे बनाया तो इट मीन्स फेलियर के चांसेस है, ठीक है। और डेट्स इट, आगे का लेवल ऐसा, आगे कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है। हमारा सपोर्ट जोन सेकंड था, उसके आसपास ही आके इसने क्या किया, वो सब सपोर्ट लेके ऊपर गया। लेकिन अगर आप देखोगे टोटल मार्केट में ये सब, सॉरी, एक मिनट, जस्ट लेट मी रिमूव दिस। अगर आप ये सब रिमूव करके देखोगे, ये क्या है, यहाँ पे इसने रेंज में चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसको थोड़ा रेंज को भी हम नीचे कर देते हैं, इतना लेवल पे कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस था,
एक बार फिर रेजिस्टेंस खाया, यहाँ सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट जोन मैंने मार्क किया हुआ था, वो था जस्ट रिमूव हो गया अभी वो, ठीक है। सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस खाया, फिर नीचे आ गया, फिर ऑलमोस्ट वही लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। ये क्या हो रहा है, साइडवेज बना रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिया, यहाँ पे क्या किया उसने, इंड्यूस किया। यहाँ रेजिस्टेंस था हमारा इतना, हमें जोन पता, रेजिस्टेंस जोन हमारा इंड्यूस किया, यहाँ बायर्स आए, ये नीचे ले गया उनका एसएल ख़त्म। यहाँ से जिनको यहाँ पे जिनको दिखाया कि हम अब मैं तो नीचे जाऊँगा, यहाँ पे सपोर्ट के पास आके उसने क्या किया, यहाँ से उनका वो ले गया, एसएल ले गया, ऊपर जाके इनका यहाँ एसएल दे दिया, फिर वापस क्या हो गया, रेंज में बंद हो गया। तो जब ये रेंज टूटेगी ना कल, तभी हमें ट्रेड लेने का है। अगर इसकी रेंज के अंदर ये चलता रहा, इतना भी आप मान लीजिए, ये लेवल इतना, ये जोन भी मान लीजिए कि इसके आसपास चलता रहा, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है कल, ठीक है। अगर मंडे को, कल नहीं मंडे को। एंड अगर एक और ट्रेड बन सकता है जो मैं आपको समझाऊं, बस 5 मिनट के चार्ट पे देखते एक बार। जस्ट लेट मी रिमूव ऑल दिस। देन ये 5 मिनट के चार्ट पे क्या बना रहा है, डाउन ट्रेंड लाइन बना रहा है, ठीक है। 1 मिनट के चार्ट पे बनेगी नहीं ढंग से, लेकिन 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से देखते हैं हम। डाउन ट्रेंड लाइन बनाई, करेक्ट। यहाँ पे क्या चल रहा है, ये लो हाई, हायर लो, हायर हाई, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एकदम वो कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है कल, तो मंडे को अगर ब्रेक करता है तो कहाँ पे इसका सेकंड, इसका टारगेट बन सकता है इस लेवल के आसपास, ठीक है। ये हमारा मंडे के लिए रेजिस्टेंस जोन रहेगा, या ये लेवल भी आप मान सकते हो, ये वाला लेवल, जो कि आपको यहाँ पे टारगेट अगर बुक कर लेना है, अगर ये ट्रेड बनेगा तो, ठीक है। इसमें अगर आप फिबोनाची का भी सपोर्ट लेके देखो, यहाँ से पूरा अप मूव आया था, तो यहाँ से फिबोनाची लगाते हैं हम। कौन सा लेवल है ये, 0.382 लेवल का रिजेक्शन खा रहा है कि नहीं खा रहा, तो यहाँ एक ट्रेड बन सकता है मंडे को। सो यू हैव टू सी कि क्या रहता है, लेकिन अगर गैप डाउन हो गया तो हमारे लिए सपोर्ट जोन क्या रहेगा, वो मार्क कर देता हूँ मैं जस्ट। फर्स्ट सपोर्ट जोन ये रहेगा, सेकंड सपोर्ट जोन ये वाला नीचे वाला मार्क है, आप रेंज यहाँ पे देख सकते हो, सेकंड की रेंज आप यहाँ देख लो, दिख रही है यहाँ रेंज, ठीक है। और रेजिस्टेंस जोन हमारा एक ये वाला लेवल होगा, अगर इसी के ऊपर फिबोनाची लगा देंगे, जस्ट फिबोनाची लगा के आप यहाँ से देख लेना, सॉरी, तो हमारे क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस जोन आ जाएगा। पहला वाला ये रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा हमारा 1.618 के आसपास मान लेते हैं। ये दो रिजेक्शन लेवल, या थर्ड ये वाला, ठीक है। ये तीन रिजेक्शन लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स जो आप कह कहो, ये आपके, इसको अगर ब्रेक करते हो तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।